You are using the डिफरेंस device अत्यंत सूक्ष्म अंतराल है। मान लेते हैं डिफरेंस है वो डेल्टा एक्स में डेल्टा एक्स और वाई में डेल्टा वाई या डिफरेंस। इस तरह से y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन में x में डेल्टा x और y में डेल्टा y अगर अंतराल है या सूक्ष्म अंतर है तो याद रखिएगा लिमिट ऑफ डेल्टा y बाय डेल्टा x व्हेन डेल्टा x टेंड्स टू 0 को हम इसको y इक्वल टू एफ एक्स का क्या करते हैं अवकल गुणांक करते हैं, अवकलज करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। अगर फलन y टू fx में x और y में असूक्ष्म अंतराल एटलीस्ट डिफरेंस डेल्टा x और डेल्टा y है तो याद रखिएगा लिमिट ऑफ डेल्टा y बाय डेल्टा x व्हेन डेल्टा x टेंड्स टू 0 हम क्या बोलते हैं फलन y टू fx का अवकलज करते हैं, अवकल गुणांक। किसी भी फलन के किसी भी फंक्शन के अवकलज या अवकल गुणांक को हम लोग जैसे फंक्शन y f(x) को dy by dx और dx of fx और f dash dx से लिखते हैं। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं f dash dx और dy by dx और ddx of fx equals to limit of delta y by delta x when delta x tends to 0। और इसी चीज को थोड़ा सा और सरलता से समझने के लिए और सरल बनाने के लिए हम लोग कुछ इस प्रकार से भी लिख देते हैं dy by dx equals to limit of fx plus h minus fx upon h when h tends to 0। अब बात आती है ये fx plus h minus fx किसको रिप्रेजेंट करता है डेल्टा y को अर्थात फलन में अंतर को और h जो है x के अंतर को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं फलन y टू fx जब फलन y टू fx में x और y में असूक्ष्म अंतराल डेल्टा x और डेल्टा y है तो लिमिट ऑफ डेल्टा y बाय डेल्टा x में डेल्टा x टेंड्स टू 0 को हम लोग क्या करते हैं फलन का अवकलज या अवकल गुणांक करते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं किसी भी फलन का किसी भी फंक्शन का अवकलज या अवकल गुणांक ज्ञात करने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग बोलते हैं अवकलन। हम कह सकते हैं किसी भी फलन के अवकल गुणांक किसी फलन के अवकलज या अवकल गुणांक ज्ञात करने की जो प्रक्रिया होती है वही हमारी क्या कहलाती है अवकलन। एक बात याद रखिएगा dy बटे ddx को हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं। अगर दो संख्याओं को हमें ऐड करना होता है जैसे हमारे पास एग्जांपल हम समझते हैं जैसे a और b को ऐड करना हो तो इसके बीच में क्या लगाते हैं प्लस साइन लगाते हैं जो ये बताता है a और b को क्या करना है ऐड करना है। उसी तरह से अगर किसी फंक्शन पर डिफरेंशियल करना है अवकलन करना है तो इसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे ddx लगाएंगे। जैसे अगर y को डिफरेंशियल कर निकालना अवकलन करना है ddx ऑफ y लिखेंगे, fx को डिफरेंशिएट करना है तो ddx ऑफ fx से लिखेंगे। इस बात को समझ लीजिएगा। बाकी फिर आगे बढ़ते हैं और बाकी क्लास 11 हम लोगों ने पढ़ा था तो सूत्रों को हम लोगों ने शायद वहीं पर प्रथम सिद्धांत से डिराइव ही किया था। यहाँ पर हम उसका डेरिवेशन नहीं डायरेक्ट उस फार्मूले को बताते हैं। उसमें पहला फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे अगर ddx ऑफ हमें x निकालना है ddx ऑफ x की वैल्यू क्या आती है 1 ddx ऑफ c मींस कोई भी कांस्टेंट 2 3 4 500 100 कुछ भी हो सकता है उसकी वैल्यू क्या होती है। फिर इसके बाद ddx ऑफ x टू पावर n इसका जो डिफरेंशियल होता है x की पावर n -1 1 होता है। ddx ऑफ e की पावर x का जो डिफरेंशियल होता है जो डेरिवेटिव होता है e की पावर x ही होगा
2e की पावर x क्यूब होता है। फिर ddx ऑफ a की पावर x, a की पावर x का डिफरेंशियल होता है a की पावर x log log ऑफ of a to the base e to the base a फिर आता है ddx ऑफ log x to the base e, इसका जो आता है 1 by x होता है। 1 by x ddx ऑफ log h to the base a का मतलब यहाँ पर कोई कांस्टेंट आ जाए, जैसे 2 3 4 10 5 कुछ भी हो सकता है, इसको लिखते हैं 1 by x log of e to the log base of a। और ddx ऑफ तो इस तरह से अगर मान लेते हैं ddx ऑफ हमारे पास आ जाए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पढ़ेंगे, जैसे ddx ऑफ sin x, ddx ऑफ sin x का जो होगा वो होता है cos x, cos x ddx ऑफ cos x का होता है माइनस sin x, minus sin x ddx ऑफ tan x मतलब tan x का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर x, sec x ddx ऑफ cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, ddx ऑफ sec x का होता है sec x into tan x, and और ddx ऑफ cosec x का होता है माइनस cosec x into cot x। ठीक है, हम लोगों ने ये कुछ फार्मूले पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे। इसमें तो एक पहले इस फार्मूलों को हमें रिवाइज करना होगा, फिर इसके बाद कुछ अन्य बातों को भी सीखना है, कुछ अदर बातों को भी समझना है, उसको हम एज ए थ्योरम समझ लेते हैं। वो थ्योरम कुछ इस प्रकार से है। पहली चीज याद रखिएगा, हम इसको थ्योरम नाम दे देते हैं, थ्योरम नंबर फर्स्ट या कंडीशन फर्स्ट। अगर जैसे हमारे पास कोई एक ऐसा फंक्शन आ जाए जिसके पहले कोई कांस्टेंट आ जाए, मतलब उसमें कोएफिशिएंट, जैसे ddx ऑफ c fx, ddx ऑफ c fx आ जाए, c मतलब कोई कांस्टेंट, हम c को बाहर करेंगे और लिखेंगे ddx ऑफ क्या fx। ठीक है, एग्जांपल इसके को समझ लेते हैं, जैसे ddx ऑफ 4x स्क्वायर। अब यहाँ पर 4 क्या है, कोएफिशिएंट है, यहाँ पर ये थ्योरम अप्लाई करेंगे, 4 को क्या कर लेंगे बाहर, और ddx ऑफ क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ पर x की पावर n का फार्मूला अप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा 4 into ddx ऑफ x स्क्वायर, और x स्क्वायर का जब डिफरेंशियल करेंगे आप x की पावर n अप्लाई करेंगे, n x की पावर n माइनस 1, ये मिलेगा 2x। इस तरह से 4 टू जाए कितना आ गया x, इस तरह से हमें रिजल्ट मिला ddx ऑफ 4x स्क्वायर इक्वल टू क्या। ठीक है, और एक दूसरा थ्योरम हम समझते हैं। दूसरा थ्योरम ये होता है, दूसरा थ्योरम इसको मान लेते हैं, अगर दो सम ऑफ एनी टू फंक्शन, दो फलनों का योगफल आ जाए, जैसे हमारे पास एक फंक्शन है f(x), दूसरा फंक्शन है g(x), इन दोनों को क्या करना है ऐड, इन दोनों का सम का हमें डिफरेंशियल निकालना है, ddx निकालना है। जब दो फलनों के सम का डिफरेंशियल निकालना है, जिसका डिफरेंशियल होगा दोनों फलनों के अलग अलग डेरिवेटिव के सम के इक्वल होगा, मतलब ddx ऑफ fx प्लस ddx ऑफ क्या gx। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं यही फंक्शन की संख्या 2 से 3 हो जाए, मतलब ddx ऑफ fx प्लस gx प्लस sx तो क्या हो जाएगा, अगर यही 3 हो जाता है, मतलब ddx ऑफ fx प्लस gx प्लस sx, ये क्या हो जाएगा, ये आपका होगा ddx ऑफ fx प्लस ddx ऑफ gx प्लस ddx ऑफ sx। जितने फंक्शन रहेंगे, अगर 3 है तो तीनों का अलग अलग करेंगे, 4 है तो चारों का अलग अलग करेंगे, 5 है तो जितने भी फंक्शन आएंगे सबका। अच्छा, प्लस की जगह अगर माइनस आ जाए
तो जब प्लस की जगह माइनस होगा तो आपको थोड़ा सा जहां पर प्लस है वहां पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर प्लस चिन्ह है उसको प्लस से ऐड करेंगे, माइनस चिन्ह है तो माइनस से वहां पर लगाएंगे। जैसे कई आप एग्जांपल समझते हैं, जैसे हमारे पास आ गया ddx ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 और किसी ने कहा इसको डिफरेंशिएट करो, इसका अवकलन ज्ञात करो। अब देखें यहाँ पर हमारे पास तीन फंक्शन है, एक x स्क्वायर एक 4x माइनस 1, तीनों का अलग अलग निकालेंगे। क्या होगा, ddx ऑफ x स्क्वायर प्लस ddx ऑफ 4x माइनस ddx ऑफ 1। अब x स्क्वायर का डिफरेंशियल बोलिए, x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x 2x प्लस ddx ऑफ 4 का 1 is 4 और ddx ऑफ 1 का क्या हो जाएगा 0। तो ये आपको मिलेगा 2x प्लस 4, या यहां से वो कॉमन कर सकते हैं तो ये मिल जाएगा x प्लस। अच्छा मान लेते हैं हमारे पास ddx ऑफ आ गया sin x प्लस e की पावर x माइनस x पावर 4। अब इसको सॉल्व करना है तो ddx ऑफ sin x प्लस ddx ऑफ e की पावर x माइनस ddx ऑफ x पावर 4, सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेंगे हमारा आंसर। ठीक है, ये दो बातें हो जाएगा। आगे अब चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब मान लेते हैं अगर दो फलनों के सम की जगह, जहां पर दो फलनों को हमने ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया, वहां अगर कहीं प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आ जाए, क्या जाए, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, डिफरेंशियल या डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। अगर दो फलनों का गुणनफल दे दिया जाए, डिफरेंशियल ऑफ या डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। मान लेते हैं एक फंक्शन हमारे पास क्या है fx, दूसरा फंक्शन क्या है gx। अगर इन दोनों के प्रोडक्ट का हमें डिफरेंशियल निकालना है, इसका जो डिफरेंशियल होगा ddx ऑफ fx इंटू gx जो होगा वो हो जाएगा fx इंटू ddx ऑफ gx प्लस gx इंटू ddx ऑफ fx। ठीक है, इसको हम याद अगर मान लेते हैं कहीं किताब कुछ इस तरह से भी लिखा होता है fx और ddx ऑफ fx इंटू gx इक्वल टू fx इंटू g डैश x। हमने बताया g डैश x का मतलब ddx ऑफ gx प्लस gx इंटू क्या हो जाएगा f डैश। तो कहने का मतलब इस फॉर्म को भी याद कर लीजिएगा कि अगर कहीं पर डैश लगा हुआ है इसका मतलब उसको हमने डिफरेंशिएट किया है, या जैसे g डैश x का मतलब होता है gx का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव। क्लियर? अच्छा इस बात को थोड़ा सा हम एज ए ट्रिक के रूप में भी याद कर सकते हैं, एक ट्रिक बना सकते हैं। अगर जैसे ddx ऑफ आ गया फर्स्ट इंटू सेकंड, इसको लिख दूं, फर्स्ट मतलब पहला फंक्शन, सेकंड मतलब दूसरा फंक्शन, इसको हम लोग लिखेंगे फर्स्ट इंटू ddx ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड इंटू ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट इंटू सेकंड का फर्स्ट मतलब पहला फंक्शन, सेकंड मतलब दूसरा फंक्शन, इस तरह से। अच्छा मान लीजिए तीन फंक्शन आ जाए तो अगर जब आपको तीन फंक्शन मिले तो फिर उसको हम इसी तरह से प्रसार करते हैं और उसके लिए एक शॉर्टकट कहा जाए, एक ट्रिक बना दिया गया है जो इस प्रकार है ddx ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू थर्ड, अगर तीन फंक्शन आते हैं तो फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू ddx ऑफ थर्ड फंक्शन प्लस सेकंड इंटू थर्ड इंटू ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस थर्ड इंटू सेकंड इंटू ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन।
चक्रीय क्रम में साइक्लिक ऑर्डर में रख लीजिएगा, पहला इंटू दूसरा ddx ऑफ तीसरा, दूसरा इंटू तीसरा ddx ऑफ पहला, तीसरा इंटू दूसरा ddx ऑफ थर्ड तीसरा इंटू पहला ddx ऑफ सेकंड। पहले ddx ऑफ थर्ड होगा, फिर ddx ऑफ फर्स्ट होगा, फिर ddx ऑफ सेकंड। ठीक है, एज ए फार्मूला एज ए ट्रिक हम इसको याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। इस फार्मूले का डेरिवेशन हो सकता है, आपने पिछले क्लास में पढ़ा हो, इसमें लिमिट की सहायता से इसको डेराइव किया जाता है। इसका एक डेरिवेशन है जिसको आपको पिछले क्लास में शायद आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा होगा। अब इसी से रिलेटेड एक दो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जो इस प्रकार है। एक फंक्शन है x प्लस 1 इंटू x प्लस 2, इसका ddx निकालना है। हमारे पास यहाँ कितने फंक्शन, दो फंक्शन। एक पहला फंक्शन कितना x प्लस 1 और दूसरा कितना x प्लस 2। पहले को हम क्या नाम दे दें, x प्लस 1 को पहला नाम दे देते हैं, x प्लस 2 को हम दूसरा फंक्शन मान लेते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। इस याद रखिएगा जो हमने फार्मूला पढ़ाया इसको क्वोशिएंट रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट रूल, गुणनफल नियम। जब वहां पे प्रोडक्ट रूल, जब वहां पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, गुणनफल का सूत्र अप्लाई करेंगे तो होता है पहला कितना होगा x प्लस 1 ddx ऑफ दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 इंटू ddx ऑफ क्या हो जाएगा x प्लस 1। अब इसको आप सॉल्व करिए, क्या मिलेगा आपको x प्लस 1, x प्लस 2 को डिफरेंशिएट करिए। जब x प्लस 2 को डिफरेंशिएट करेंगे ये x का 1 हो जाएगा, 2 का 0 होगा, मतलब ये मिल जाएगा x प्लस 1 इंटू 1। और x प्लस 2 और x को डिफरेंशिएट करोगे 1 को करोगे 0, ये भी क्या आ गया 1। इसको सॉल्व करोगे x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 और x प्लस x क्या हो गया 2x, 1 प्लस 2 क्या होगा 3। इस तरह से आपको मिला ddx ऑफ x प्लस 1 इंटू x प्लस 2। ये आया इस फंक्शन का डेरिवेटिव, इस फंक्शन का अवकलज या अवकलन। इसी तरह से एक आध क्वेश्चन और समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन आ गया, वो कुछ इस तरह से है। एक फंक्शन दिया गया ddx ऑफ x स्क्वायर इंटू साइन x। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर भी दो फंक्शन हमको दिखे, एक x स्क्वायर दूसरा sin x। इट इज फर्स्ट फंक्शन, इट इज सेकंड फंक्शन। अब दोनों को डिफरेंशिएट करना है। फिर वही तरीका, क्या पहला मतलब x स्क्वायर ddx ऑफ दूसरा मतलब sin x, दूसरा फंक्शन sin x ddx ऑफ x स्क्वायर मतलब पहला फंक्शन। x स्क्वायर sin x का ddx बोलो भाई, sin x का ddx क्या होगा cos x प्लस sin x x स्क्वायर का ddx बोलिए 2x। अब देख रहे हैं यहाँ पर हमें मिला x स्क्वायर cos x प्लस 2x sin। यहाँ पर x कॉमन मिल रहा है, हम चाहे तो कॉमन भी कर सकते हैं। यहाँ क्या मिलेगा x cos x प्लस 2 sin। ये किसका डिफरेंशियल आया, ये डेरिवेटिव आपका मिला x स्क्वायर इंटू sin। इस तरह के आपने क्लास 11 में क्वेश्चन पढ़े। एक तीन फंक्शन वाला बता देते हैं। अगर हमारे पास तीन फंक्शन आ जाए या तीन से अधिक फंक्शन आ जाए तो कैसे जाए, इसको सॉल्व करें। देखिए एक तो तीन फंक्शन के लिए हमने डायरेक्ट आपको एक फार्मूला बताया। अगर उस फार्मूले में कंफ्यूजन हो तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास तीन फंक्शन आ गए, एक फंक्शन x प्लस 1, दूसरा फंक्शन x प्लस 2, तीसरा फंक्शन x प्लस 3। यहाँ पर कितने फंक्शन आ गए, तीन फंक्शन हो गए। इट इज फर्स्ट, इट इज सेकंड, इट इज थर्ड। अगर आपको डायरेक्ट पहला इंटू दूसरा इंटू तीसरा वाला फार्मूला याद हो आप अप्लाई कर दीजिएगा। पहला इंटू दूसरा इंटू ddx ऑफ तीसरा प्लस दूसरा इंटू तीसरा इंटू ddx ऑफ पहला प्लस तीसरा इंटू पहला इंटू ddx ऑफ दूसरा। अगर याद हो तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। अदरवाइज नहीं याद है
तो आप इसको सॉल्व करेंगे कैसे? आप क्या करेंगे, किन्हीं दो फंक्शन को एक बना देंगे। क्या करेंगे, हम इन दोनों को पहला फंक्शन में मान लिया और इसको क्या मान लिया, सेकंड। देखिए तीन था, हमने इसको दो फंक्शन में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, वही तरीका, पहला इनटू दूसरे का अवकलन। तो पहला हो जाएगा सॉरी x plus 1 into x plus 2 ddx of x plus 3। फिर क्या करेंगे, प्लस, अब दूसरा फलन x plus 3 into ddx of, क्या हो जाएगा, पहला फलन क्या है, x plus 1 into x plus 2। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम और सॉल्व करेंगे, x plus 1 into x plus 2 into, आप चाहे तो इसको यहीं पे डिफरेंशिएट कर दीजिए, अदरवाइज हम इसको भी नहीं करते हैं तो इसको फार्मूले के रूप में कन्वर्ट करके दिखाते हैं आपको। प्लस यहाँ क्या होगा, x plus 3, और यहाँ फिर बन गया आपका ये पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन। फिर यहाँ पर आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फिर यहाँ पर गुणनफल वाला तरीका लगाएंगे, तो क्या होगा, फिर वही पहला फलन इनटू दूसरे का अवकलन, दूसरा इनटू पहले का अवकलन। तो क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा x plus 1 ddx of x plus 2। ठीक है, फिर प्लस, और ये मिलेगा x plus 2 into ddx of x plus 1। फिर देखिए क्या मिला आपको, इक्वल टू x plus 1 into x plus 2 ddx of x plus 3। फिर प्लस, अब इस x plus 3 से इसमें क्या करेंगे, x plus 1 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले टर्म में मल्टीप्लाई करो तो मिलेगा x plus 3 x plus 1 ddx of क्या, x plus 2, और इसी से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस क्या मिलेगा, x plus 2 into x plus 3 ddx of x plus 1। क्या इसको हम लिख सकते हैं, x plus 1 x plus 2 ddx of x plus 3 plus x plus 2 x plus 3 ddx of x plus 1 plus x plus 3 x plus 1 ddx of x plus 3। देखिए बन गया ना, x plus 1 कौन सा फलन था, पहला, x plus 2 कौन सा, दूसरा, x plus 3 कौन सा था, तीसरा, पहला इनटू दूसरा इनटू ddx of तीसरा, प्लस दूसरा इनटू तीसरा इनटू ddx of पहला, प्लस तीसरा इनटू पहला इनटू ddx of दूसरा। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आपका रिजल्ट होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लीजिएगा, आपको मिलेगा यहाँ पर इसकी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, इस तरह से x plus 1 into x plus 2 plus x plus 2 into x plus 3 x plus 3 into x plus 1 हमें रिजल्ट मिलेगा। ये रिजल्ट कुछ इस तरह से प्राप्त होगा, ये रिजल्ट मिलेगा क्या, x plus 1 into x plus 2 plus x plus 2 into x plus 3 x plus 3 into x plus 1, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, बोलो भाई, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर 5x प्लस 6, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 3, कैलकुलेट और करेंगे, x स्क्वायर 3x स्क्वायर और x स्क्वायर मिलेगा, ये 3x स्क्वायर 3x 5x 4x 3 5 8x 12x हाँ 12x प्लस 2 प्लस 6 प्लस 3 कितना 11 ddx of x plus 1 x into x plus 2 into x plus 3। इसी तरह से 4 फलन भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं। इस तरह जब भी क्वेश्चन आए आपको उसको थोड़ा थोड़ा करके पहले 2 फंक्शन बनाइए, फिर इसको बाद जहां पे तो पुनः प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है फिर से अप्लाई करिए,
इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आया? एक आध क्वेश्चन हम ऐसा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं जिसमें आपके पास फंक्शन की संख्या 4 आ जाए, तब क्या करेंगे देखिएगा। अगर हमारे पास कोई 4 फंक्शन आ जाए तब आप कैसे करेंगे। मान लीजिए फंक्शन है हमारे पास x स्क्वायर साइन x e की पावर s इनटू log x। इसमें कितने फंक्शन दिख रहे हैं? 4। पहला फंक्शन x स्क्वायर, दूसरा फंक्शन साइन x, तीसरा फंक्शन e की पावर x, चौथा फंक्शन। अब यहाँ पर 4 फंक्शन आएंगे तो क्या करोगे? फिर वही तरीका, या तो आप दो को एक फंक्शन बना लो, इन दोनों को पहले और दूसरे को एक बना लो, तीसरे और चौथे को दूसरा फंक्शन बना लो। या तो आप इसको 2 फंक्शन तोड़िए इस तरह से, या आप इन 3 को एक फंक्शन बना लीजिए और इसको दूसरा फंक्शन, जो आपको जो सरलता समझ में आए, जो आपको सरल लगे। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक फंक्शन बनाते हैं, इन तीनों को एक फंक्शन बना देते हैं, इसको हम दूसरा फंक्शन बनाते हैं। तो ये हो जाएगा पहला फंक्शन इनटू एक्स स्क्वायर साइन एक्स इनटू e की पावर x और ddx ऑफ log x प्लस log x ddx ऑफ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स इंटू e की पावर x। पुनः सॉल्व करते हैं। log x का इंटीग्रेशन बोलो नहीं, डिफरेंशियल 1/x क्या मिलेगा x स्क्वायर साइन x e की पावर x इंटू 1/x प्लस यहाँ पर log x। ध्यान दीजिए, अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे पूरा 3 फंक्शन आ गया, 3 फंक्शन आपके पास मिले। इसको आप पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो, इसको तीसरा, और यहाँ पर डायरेक्ट 3 फंक्शन का जो प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शन वाला रूल अप्लाई कर देंगे। पहला इंटू दूसरा इंटू तीसरे का होगा प्लस क्या होगा दूसरा इंटू तीसरा इंटू ddx ऑफ पहला प्लस क्या हो जाएगा तीसरा इंटू पहला इंटू ddx ऑफ दूसरा। और इसको सॉल्व करेंगे, एक x से ये कैंसिल आउट होगा, x sin x e की पावर x प्लस ये हो जाएगा log x, और यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, e की पावर x का डिफरेंशिएट करोगे e की पावर x ही आएगा x स्क्वायर sin x e की पावर x प्लस ये x स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x, ये मिलेगा 2x sin x into e की पावर x, फिर प्लस यहाँ पे sin x का करोगे cos x आएगा e की पावर x स्क्वायर और ये आ जाएगा। क्लियर? अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा, इस log x से तीनों में इस टर्म में तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये मिलेगा क्या x sin x e की पावर x प्लस x स्क्वायर sin x into e की पावर x into log x प्लस 2x sin x into e की पावर x log x। ठीक है, या आप एक काम और करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बजाय हम इसको कुछ इस तरह से, क्या x sin x e की पावर x प्लस log x, यहां से कॉमन निकालना, यहाँ से कॉमन आपको मिल रहा है x और मिला e की पावर x, तो हमारे पास ये मिलेगा प्लस ये हो जाएगा x e की पावर x log ऑफ x, और यहाँ मिलेगा क्या x sin x प्लस 2 sin x प्लस x cos x, यही हमारा आंसर हो जाएगा। dx आपको मिल जाएगा क्या x स्क्वायर sin x e की पावर x। इसी तरह से आपके पास चाहे कितने फंक्शन आ जाए, 2 फंक्शन आए, 3 फंक्शन आए, 4 फंक्शन आए, सबको सॉल्व करने के लिए आप इन्हीं दो को
किन्हीं तीन को एक मानिएगा, एक को दूसरा फंक्शन, पहले दो फंक्शन में तोड़ेंगे, फिर वहां भी आवश्यकता जहां पड़ेगी, फिर प्रोडक्ट आप याद रखिएगा। प्रोडक्ट रूल को हम आवश्यकता अनुसार 2, 3, 4, 5 कितनी बार यूज होगा हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये बातें क्लियर हुई, समझ में आया। और आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आपके पास 11th के क्वेश्चन में आपने सॉल्व किया होगा, इस तरह से आपके पास कई क्वेश्चन मिले रहे होंगे, आपने उन क्वेश्चनों को सॉल्व किया। हम लोग और आगे यस सर। आगे हम लोग पढ़ेंगे जब हमारे पास दो फलनों का भागफल आ जाए, मतलब डिफरेंशियल ऑफ क्वोशिएंट ऑफ टू फंक्शन। दो फलनों के भागफल, दो फलनों के भागफल का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है, इसकी जिक्र हम करेंगे। इसकी जिक्र हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। पहले हम यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। याद रखिएगा आप सब लोग 11th में जो भी क्वेश्चन हो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, या एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड करके आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 11th ये सब 11th वाले ही हैं। हो सकता है क्वेश्चन ऑफ टू फंक्शन जो पढ़ेंगे वो भी 11th में ही हो। जो 12th में डिफरेंशियल स्टार्ट होता है वो होता है डिफरेंशियल ऑफ कंपोजिट फंक्शन या डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, मतलब निहित फलनों का अवकलन से इस टॉपिक की स्टार्टिंग होती है। बाकी सब आपका 11th वाला ही है। 12th में डिफरेंशियल जो हम पढ़ेंगे उसमें उसको आपका जो होगा वो स्टार्ट होगा कंपोजिट फंक्शन का। इससे पहले 11th वाला हम लोग रिवाइज करते हैं। 11th में बाकी सब क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। कल हम लोग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ क्वोशिएंट ऑफ टू फंक्शन पढ़ेंगे और साथ ही साथ कंपोजिट फंक्शन को से स्टार्ट करेंगे। क्लियर?